बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान और हदीस में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ितने का। लुग़त के एतबार से फ़ितना सोना और चांदी को आग में डालकर पिघलाकर उसके खरे और खोटे होने को मालूम करने को कहते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ आज़माइश के लिए, इम्तिहान के लिए भी इस्तेमाल होता है। मकसद ये है कि अगर इंसान के ऊपर हालात आ जाएँ, गम के हालात हों या खुशी के हालात हों, कामयाबी के हों, नाकामी के हों, ऐसे हालात में इंसान के अंदरूनी कैफ़ियत क्या है, ये सब्र का रास्ता इख्तियार करता है या ववेला करता है, ये फरमानबरदारी का रास्ता इख्तियार करता है या नफ़रमानी का रास्ता इख्तियार करता है, इस कैफ़ियत को फ़ितना कहा गया है। शरीयत की इस्तिलाह में, कुरान और हदीस में फ़ितने से मुराद ये है कि बाज़ मरतबा ये सूरत हाल किसी वक़्त पैदा हो जाए जिसमें हक़ और बातिल मुश्तबे हो जाएँ, हक़ और बातिल का इम्तियाज़ करना मुश्किल हो जाए, सच्चाई और झूठ के दरमियान फ़र्क मुश्किल हो जाए, हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क मुश्किल हो जाए, जायज़ और नाजायज़ के दरमियान इम्तियाज़ करना मुश्किल हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल को हदीस में फ़ितना कहा गया है। और बाज़ मरतबा मुआशरे के अंदर खुलेआम जो अल्लाह की नाफरमानियाँ और गुनाह होते हैं, इनको भी जो ना फ़ितने का दौर कहा गया है। ऐसे हालात में कुरान मजीद भी इंसानों को रहनुमाई देता है कि फ़ितनों से किस तरह अपने आप को बचाया जाए। ऐसे हालात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले मुख्तलिफ़ फ़ितनों का ज़िक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बचाव का तरीक़ा भी बताया है। अहादीस की किताबों में किताबुल फ़ितन इसीलिए तो मौजूद है। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले फ़ितनों का ज़िक्र फ़रमाया है और फिर मुसलमानों को उनसे बचने की, अपने घर वालों को और अज़ीज़ व अक़ारिब को, तमाम इंसानों को उनसे बचाने की कोशिश करने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीमात दी है। लिहाज़ा फ़ितने को जहाँ भी वो है, उसको समझ कर उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करना, ये अपने ईमान की हिफाजत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।